ट्रंप सरकार द्वारा इम्पोज किए गए टैरिफ्स को किस तरह से देखते हैं भारतीय उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, खास तौर पे वो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। टेक्सटाइल उसमें एक प्रमुख सेक्टर है। हमारे साथ अहमदाबाद के चीरीपाल ग्रुप के जो प्रमुख संस्थापक लोगों में से हैं रौनक चीरीपाल, वो जुड़े हुए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं और टेक्सटाइल डिवीजन में काफी एग्रेसिवली ये अपनी भूमिका निभाते हैं। हम जानना चाहेंगे रौनक से कि ये जो पूरा एक माहौल बना है अभी, जिस प्रकार से 50% तक टैरिफ इम्पोज किए गए और बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल सेगमेंट और खास तौर पे उसमें जो मेडअप टेक्सटाइल्स हैं जिसमें आप लोग स्पेशलाइज किए हुए हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। आपका भी शायद एक मेजर एक्सपोर्ट का जो चंक है वो यूएस की तरफ जाता होगा, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? आई थिंक देखो, हिट तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, हिट तो आएगा ही। बट एट चिरीपाल ग्रुप हमारा हमेशा से गोल फिक्स रहा है कि गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते रहेंगे। अभी मोदी जी ने कहा कि वी विल नॉट बेंड अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल प्रेशर एंड एज अ ग्रुप वी आर स्टैंडिंग राइट विथ हिम एंड विद बिहाइंड द गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए जो हिट आएगा वो थोड़ा बहुत हमको झेलना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव लास्ट 2 साल से एफटीए साइन करने में। अभी लास्ट 1.5 साल पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन किया, अभी यूके के साथ किया, अभी जस्ट गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ अनाउंस किया कि ईयू के साथ भी एफटीए हम अग्रेसिवली एंड एक्सपेक्ट कर देंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि जो अभी तक खाली यूएस पे फोकस करते थे कि हम दूसरी कंट्रीज पे, दूसरी रीजन्स पे फोकस करें। देयर आर लॉट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, अफ्रीका है, जापान है, मिडिल ईस्ट है, ये सब मार्केट पे फोकस करें। तो आई थिंक इट इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए हिट आएगा, बट अगर आप देखेंगे तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं लास्ट 10 दिन 15 दिन में, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी कॉटन पे पहले सितंबर 30 तक स्टॉप करी थी, अब दिसंबर एंड तक स्टॉप कर दी है। आज हम ये भी पढ़ रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट यूएस एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स देने की कोशिश करेगी या बजट एलोकेट करेगी। तो आई थिंक ये सब जो एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है उससे शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट आने वाला है वो काफी हद तक नलिफाई हो जाएगा एंड हम मैन्युफैक्चरर्स को टाइम मिलेगा टू रीस्ट्रेटेजाइज एंड टू फोकस ऑन अदर मार्केट्स एज वी से। एंड आई थिंक आई लुक एट इट एज अ बिग अपॉर्चुनिटी। आज हम सब उसको शायद चैलेंज की तरह देख रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद पीपल विल अप्रिशिएट द फैक्ट के। अगर मैं आपके ग्रुप की बात करूं कि आज से 4-5 साल का पीरियड अगर हम लें तो आपका क्या एक्सपोजर था यूएस में और अभी किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, या पिछले कुछ सालों में कोई आपने नई टेक्निक को अडॉप्ट की? नहीं, बिल्कुल। हम लोग अगर हम 2018-19 की बात करें तो हमारा भी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 80% यूएस में जाता था, बाकी 20% हमारा नॉन यूएस मार्केट में था। बट अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2024-25 में हमारा ऑलमोस्ट 40% ही एक्सपोर्ट यूएस गया है एंड 60% एक्सपोर्ट हमारा नॉन यूएस गया है। इसकी वजह यही है कि एज अ कंपनी, एज अ ग्रुप हम लोग ने भी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन कंट्री, बिकॉज हमने तो 2019-20 में देखा कि यूएस ने चाइना के ऊपर कुछ ड्यूटीज लगाई थी, कुछ एंटी डंपिंग क्लॉजेस लगाए थे। उस टाइम पे चाइना के अगेंस्ट हुआ था। वी थॉट के कभी कुछ इंडिया के अगेंस्ट भी होता है। ग्लोबल सिनेरियो इज चेंजिंग एवरी डे। तो एज अ ग्रुप वी वांटेड टू काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई आवर रिस्क एंड इसके कारण से हमने ये स्ट्रेटेजी की थी। उसके बाद अचानक कोविड की वजह से भी काफी परिवर्तन आए होंगे। यस, कोविड की वजह से स्पेशली हमने काफी स्ट्रेटेजी चेंज की एंड वी आर हैप्पी कि ये स्ट्रेटेजी अब हम लोग 40% डिपेंडेंट है यूएस पे, और वो भी दिस अपॉर्चुनिटी प्रॉब्ली विल टेक अस टू लेसर देन 20-25%। मतलब इमीडिएटली एकदम पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक पैनिक करने वाली सिचुएशन है। गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली, अगर अभी आपने देखा हो तो जीएसटी के ऊपर रिविजन्स आ रहे हैं टू रिड्यूस अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑन द कंज्यूमर। मैंने जैसे बताया कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स टू यूएस बढ़ा रहे हैं। मेरे को लगता है कि इंडिया एज अ मार्केट, एज अ कंज्यूमर मार्केट भी अभी तक कई लोगों ने एक्सपोर्टर्स ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो आई थिंक इट इज अ राइट टाइम टू एक्चुअली फोकस ऑन इंडियन कंज्यूमर्स एज वेल। आप ये बता रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी मूव करेंगे भारतीय बाजार? 100%। धीरे धीरे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। इंडिया विद द हाईएस्ट कंज्यूमर बेस, आई थिंक जिस तरह से कंज्यूमर पैटर्न चेंज हो रहा है, काफी प्रोडक्शंस जो हमारी बाहर जा रही है वो हम इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे।
और जैसे आपने बताया ये जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी चेंज हो रही है, कई नए एफटीए साइन हो रहे हैं, आपको लगता है नए मार्केट्स नए एवेन्यूज और खुलेंगे? डेफिनेटली आई थिंक अफ्रीका हैज बीन अ गुड इमर्जिंग मार्केट, वहां पर से बहुत स्कोप मिल सकता है, साउथ अमेरिका में बहुत स्कोप मिल सकता है। जैसे मैं बता रहा था, हम लोग ने जापान में काम करना शुरू किया था, तो जापान इज अ बिग मार्केट, इजराइल इज अ बिग मार्केट, यूरोप, होल ऑफ यूरोप इज अ बिग मार्केट। अभी यूरोप के साथ एफटीए होपफुली जल्दी हो जाएगा, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट्स अदर देन यूएस टू फोकस ऑन, एंड आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ा स्ट्रगल आएगा, जिसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स ले रही है जिससे हम मैन्युफैक्चरर्स हम अपने आप को सस्टेन कर सके। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, एंड एज आई सेड वी आर विद द गवर्नमेंट, वी शुड डेफिनेटली नॉट बेंड अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।